नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रेडिट बिहारी में। दोस्तों, अगर आपने भी एयू बैंक का क्रेडिट कार्ड बनवाया है और उसकी लिमिट बढ़वाना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको जानकारी समझ आ जाए कि आप एयू बैंक क्रेडिट कार्ड का लिमिट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपने एयू बैंक का क्रेडिट कार्ड बनवाया है तो किस बेस पे बनाया है। आपने इनकम बेस पे बनवाया है या कार्ड अगेंस्ट कार्ड बनवाया है या आपने विदाउट इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट बनवाया है। क्योंकि अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा होता है तो बैंक आपको विदाउट डॉक्यूमेंट अप्रूवल दे देता है। यहाँ पे आपका ना ही कोई इनकम प्रूफ देखता है, ना ही कोई क्रेडिट कार्ड देखता है, अगर आपका सिविल अच्छा होता है। तो दोस्तों, अगर आपने सिविल स्कोर के बिहाफ पे बनवाया है तो यहाँ पे आपको लिमिट कम ही मिलती है। और आपने फर्स्ट बार यानी आपका सिविल स्कोर नहीं बना है, आपने इनकम प्रूफ देकर बनवाया है और तो भी आपको लिमिट कम ही मिलता है। बट उसको इंक्रीज किया जा सकता है। कैसे करना है मैं आपको तरीका बता देता हूँ। मान लीजिए आपको सपोर्टेड 30,000 की आपको लिमिट मिल गई है, तो आपका 30,000 से 60,000, 90,000, 1 लाख तक कैसे लिमिट करना है उसका एक तरीका है कि कैसे आपको करना है। दोस्तों, जब भी हमें बैंक क्रेडिट कार्ड देता है तो हमें हमारी एलिजिबिलिटी देखता है। जैसे हम फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहाँ पे रेंटेड डालते हैं या अपना घर है वो डालते हैं, फैमिली मेंबर के साथ रहते हैं या अकेले रहते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें फिल होता है। इसके अकॉर्डिंग बैंक हमारा क्राइटेरिया देखता है कि हमारे इनकम के अकॉर्डिंग हमें कितना पैसा देगा जिसकी वसूली भी वो कर सकता है। क्योंकि क्रेडिट कार्ड जो होता है एक अनसिक्योर्ड कार्ड होता है जिसका अगर हम यूज करके पेमेंट नहीं भी करते हैं तो हमारा बैंक कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए वो सारी एलिजिबिलिटी देखने के बाद ही हमें एक लिमिट डिसाइड करता है। और जो क्रेडिट मैनेजर होता है वो आपके पुरानी जो प्रोफाइल होता है वो भी देखता है और नई जो प्रोफाइल है वो भी देखता है। अगर आपके नाम से कोई लोन चल रहा है या फाइनेंस चल रहा है तो वहां पे जो भी अमाउंट का आपका लोन चल रहा है या जो भी अमाउंट का आपका फाइनेंस चल रहा है वो अमाउंट आपका माइनस करता है। उसके बाद ही हमें एक लिमिट देता है, जो भी हमारी लिमिट हमारे एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग बनती है। बट उसको इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों, जो भी आपको क्रेडिट लिमिट मिला है उसको 90% या 100% कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब भी हम क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं जो उसका स्टेटमेंट बनता है वो सीधा जाता है आरबीआई के पास में। तो जब आरबीआई के पास जाता है और आरबीआई ये देखता है कि 90%, 10 और 100% हम यूज कर रहे हैं तो हमारी लिमिट इंक्रीज करने का बैंक को कभी भी इजाजत नहीं देता है। क्योंकि वह देखता है कि हम एक क्रेडिट कार्ड पे ही डिपेंड है, हमारे पास कोई इनकम नहीं है, हमारे पास कोई अपना पैसा नहीं है जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए कभी भी आपको क्रेडिट कार्ड पे हमेशा डिपेंड नहीं रहना चाहिए। आपको अपने पैसे से डेबिट कार्ड से भी और यूपीआई से भी खर्च करना चाहिए। ये नहीं कि आपको फ्यूल लेना है तो भी क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहे हैं, आपको कोई राशन लेना है वो भी क्रेडिट कार्ड से ले रहे हैं, आपको कोई टिकट्स वगैरह बुक करना है वहां भी आप क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहे हैं, कहीं शॉपिंग करना है वहां भी क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहे हैं। तो ऐसे यूज करने से हमारा जो क्राइटेरिया है वो कम होते रहता है। जो भी आरबीआई के पास स्टेटमेंट जाता है वह जल्दी बैंक को अप्रूवल नहीं देता है कि हमारी लिमिट इंक्रीज हो। बट अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके 10% या 5% ही यूज करते हैं तो आपका क्रेडिट लिमिट 6 महीने बाद ही आपको बैंक से भी ऑफर आ जाता है, आपके एप्लीकेशन में शो हो जाता है, आपको मैसेज मिलता है कि आप अपने क्रेडिट लिमिट को इतने से इतना बढ़ा सकते हैं। बट अगर आप 90%, 100% यूज करेंगे तो आपका कभी भी जीवन में एयू बैंक क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आप इस तरीके को आजमाते हैं कि आप 15% या 10% ही यूज करते हैं, बाकी के जो भी ट्रांजेक्शन है आप अपने यूपीआई से या डेबिट कार्ड से खर्च करते हैं, तो यहाँ पे आपका लिमिट 6 से 7 महीने में ही आपका बढ़ जाता है। आपको मैसेज भी मिलता है और आप अपने एप्लीकेशन से भी ट्रैक कर सकते हैं कि आपको लिमिट इंक्रीज करने का ऑफर मिला है या नहीं मिला है। क्योंकि या अगर आप मान लीजिए 90% या 100% यूज भी कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट जो आपका स्टेटमेंट डेट है, मान लीजिए सपोज डेट आपका 20 तारीख का स्टेटमेंट डेट है और पेमेंट करने का नेक्स्ट मंथ आपको 10 तारीख में आपका डेट है कि उस डेट में आपको पेमेंट करना है, तो जो 20 तारीख को स्टेटमेंट डेट बन रहा है उसके 2 दिन पहले ही आपको पेमेंट कर देना चाहिए। अगर उसके 2 दिन पहले अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो 2 दिन लगते हैं आपका पेमेंट सेटलमेंट होने में। जैसे आपका पेमेंट सेटलमेंट हो जाएगा तो आपका जो स्टेटमेंट बनेगा वो जीरो अमाउंट का बनेगा। जब जीरो अमाउंट का बनेगा और आरबीआई के पास जाएगा कि क्रेडिट कार्ड पे व्यक्ति डिपेंड नहीं है तो आपका 6 से 7 महीने में ही यह ऑफर मिल जाएगा कि आपको लिमिट इंक्रीज कर लेना है। बाकी आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे तरीके बताएंगे कि एप्लीकेशन में सेटिंग कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। ऐसा कुछ भी करने से आपका लिमिट इंक्रीज नहीं होगा। चाहे आप किसी को मेल कर लीजिए कस्टमर केयर को, कस्टमर केयर का ये इजाजत ही नहीं होता कि वो आपकी लिमिट बढ़ाए। कस्टमर केयर आपकी कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जो आपने किया नहीं है और वहां पे शो हो रहा है, कोई ऐसा दिक्कत है, उसको सुझाव करने के लिए कस्टमर केयर होता है, ना कि आपकी लिमिट इंक्रीज करने के लिए। लिमिट इंक्रीज ओनली क्रेडिट मैनेजर ही करता है, जो कि आपका प्रोफाइल चेक करता है, आपका एलिजिबिलिटी देखता है, वही आपकी लिमिट बढ़ाता है, बाकी कोई भी नहीं बढ़ाता है। मान लीजिए अगर आपका कोई लोन चल रहा है या फाइनेंस चल रहा है तो अगर उसको क्लोज कर देते हैं तो भी आपका लिमिट इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि जितने अमाउंट का आपका लोन चलता है वो जैसे ही खत्म होता है तो बैंक को ऑप्शन मिल जाता है कि आपको उतना पैसा वो दे सकता
सकता है। तो जैसे आपका लोन या कोई फाइनेंस चल रहा है, वो भी अगर आपका क्लोज होता है तो भी आपका लिमिट इंक्रीज हो जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये जानकारी आपको समझ आ गई है कि आप अपने एयू बैंक क्रेडिट कार्ड का लिमिट कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको लोन, क्रेडिट कार्ड और फाइनेंस और सिविल स्कोर से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिलती रहती है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।